रिंगवर्म में भी अच्छी दवा है। और बार्बर्स इच जिसको कहते हैं ना, इसकी हजाम की खुजली, क्या होती है ये बताएं? हैं? नहीं, हजाम की खुजली जिसको कहते हैं। हैं? नहीं, दाने से निकला बार्बर्स इच, फंगल इन्फेक्शन, ठीक है, होती है फंगस इन्फेक्शन। लेकिन जहां जहां से बाल कटते हैं वहां छोटे छोटे दाने से इन्फेक्शन, आसार, खुजली बहुत होती है, बाज़ दफा खुश्क होती है, उसमें सीकरी सी उतरती है और ना वो बढ़ती है, ना वो नमदार होती है, ना वो खुश्क होती है। तो मुसीबत है एक। 3 किस्म की चीजें हैं जो बालों की जड़ों के पास इस तरह नुमाया तौर पर मिलती हैं एक्जिमे के अलावा। एक्जिमा तो पहचाना जाता है, वो सारे सर पे, अगर सर पे होगा, सारे सर पे वो बना देता है एक खौल सा, पीप रिसती है, बदबू पैदा होती है। कई दवाओं में वो है, मेजरियम में नुमाया है, सोराइनम में नुमाया है। लेकिन हम उसकी बात कर रहे हैं जहाँ एक्जिमे के आसार ना हो, सिर्फ खारिश हो। और बाद ऐसे मरीज मैंने देखे हैं कि उनकी खारिश खत्म ही नहीं होती, हर वक्त सिर पे खारिश चल रही, यहाँ चल रही है। उसमें फाइटोलाका भी अच्छी दवाओं में से है, यानी काफी असर रखती है। रिंगवर्म्स की दवा है, और रिंगवर्म भी अमूमन काफी परेशान कुन चीजें हैं। ये जो आपके जो आम बीमारी है ना सर की, इसको एलोपेशिया कहते हैं, उसमें भी रिंगवर्म्स काम करते हैं। बाल दफा रिंगवर्म्स हो जाएं तो बालों के गुच्छे वहां से पूरे के पूरे उतर जाते हैं। उसमें आमतौर पर तो एलोपेशिया वाला नुस्खा जो मैंने लिखवाया था वही काम आता है, लेकिन बाद दफा रिंगवर्म भी देना पड़ता है। रिंगवर्म ट्यूक्रियम में नुमाया पाया जाता है, और फाइटोलाका में भी रिंगवर्म एक नुमाया हैसियत रखता है, इसको इस्तेमाल करना चाहिए। ये सिर्फ सर के लिए लिखा है या बाकी जिस्म पे भी अगर हो? बार्बर्स जहां भी होगी, रिंगवर्म जहां भी होगा। सर की मैंने मिसाल दी थी, वरना हर जगह।